Good morning, all of you. Good morning, all of you. Today we are going to learn exercise of unit number 4, cleanliness around us. So let's get started. Question number 1, match the following. ओके, तो फर्स्ट कॉलम ए का ए, तो उसमें है तो एक लड़की है वो क्लीन कर रही है, झाड़ू लगा रही है, तो उसका राइट आएगा वी शुड स्वीप रूम्स एवरी डे. यहाँ से वी शुड स्वीप रूम्स एवरी डे. नेक्स्ट बी पिक्चर देखिए, एक लड़का है जो वॉल पे सब लिख रहा है, तो उसका क्या आएगा वी शुड नॉट स्क्रिबल ऑन वॉल. नेक्स्ट नंबर सी पिक्चर है, उसमें देखिए एक लड़का है वो स्पीड कर रहा है, तो उसका राइट क्या आएगा वी शुड नॉट स्पीड इन पब्लिक प्लेसेस. नेक्स्ट एक आदमी है जो ट्रीज को कट कर रहा है, ट्री को कट कर रहा है, तो उसका आएगा वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज, हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए. एंड लास्ट है एक लड़की है जो डस्टबिन में कचरा डाल रही है, तो वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर. ए, वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर ट्रीज, सराउंडिंग्स, फ्रेंड्स हाउस और नेबर्स हाउस क्लीन एंड टाइडी. तो राइट आंसर है वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड टाइडी. नेक्स्ट गार्बेज शुड बी थ्रोन ओनली इन और ऑन द रोड, डस्टबिन, प्लेग्राउंड या बस. तो राइट आंसर क्या है डस्टबिन. ओके, गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए. नेक्स्ट वी मस्ट नॉट अलाउ वाटर टू फ्लो, stagnate, be stored and be used. तो राइट आंसर है stagnate. D, we must arrange our tables and chairs, bed, doors, windows neatly in the classroom. तो tables and chairs, राइट आंसर है chairs. We must arrange our tables and chairs neatly in the classroom. Next, buses and trains are पब्लिक, प्राइवेट, स्कूल, कंपनी प्रॉपर्टी. तो इट्स ए पब्लिक प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 3, पुट अ करेक्ट इफ द सेंटेंस इज करेक्ट और अ क्रॉस इफ इट इज रॉन्ग. ए, वी कैन राइट आवर नेम्स ऑन द वॉल ऑफ पब्लिक बिल्डिंग. तो ये रॉन्ग है. ओके. नेक्स्ट वी मस्ट नॉट स्पील आवर फूड इन द क्लासरूम व्हाइल ईटिंग. तो ये सही है. ओके, खाते समय क्लासरूम में हमें इधर उधर खाना गिराना नहीं चाहिए. वी कैन थ्रो लीटर एनी वेयर वी वॉन्ट. लीटर मीन्स स्मॉल पीसीज ऑफ गार्बेज, तो ये गलत है. नेक्स्ट वी कैन नॉट स्पीड वेर एवर वी लाइक. तो ये भी सही है. ई, इट इज़ अ राइट टू स्क्रिबल ऑन द डेस्क. डेस्क पे लिखना हमारा राइट है, तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ रॉन्ग करें. ओके, अभी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ए, वेयर शुड वी थ्रो गार्बेज. तो आंसर है वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. ओके, हमें कहाँ पे गार्बेज डालना चाहिए डस्टबिन पे, डस्टबिन में. नेक्स्ट आंसर बी, व्हाट आर थिंग्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर यूज बाय पीपल कॉल. तो द थिंग्स owned by the government for use by people
are called public property. Okay, next answer C. Name any two public places. तो बहुत सारे हैं, पार्क है, ज़ू, ओके, मार्केट, बीच, रेलवे, बस स्टैंड, मूवी थिएटर, तो ये सब पब्लिक प्लेस. गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. तो पब्लिक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है रोड्स, ओके, बसेस, स्ट्रीट लैम्प्स. नेक्स्ट, नेम एनी टू थिंग्स वी मस्ट नॉट थ्रो इन पब्लिक प्लेस. तो रैपर, पेपर, यूज्ड बॉटल्स. ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स है. नेक्स्ट है एक्टिविटी. द टीचर शुड डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स. ईच ग्रुप शुड बी असाइन द टास्क ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन द क्लासरूम फॉर अ वीक. ओके, तो यहाँ ये एक्टिविटी क्या है कि टीचर को क्लास में बच्चों का ग्रुप डिवाइड करना है और सभी ग्रुप को टास्क दिया जाता है कि क्लासरूम की जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन करें. ओके, एक वीक के लिए एक ग्रुप की बारी, फिर नेक्स्ट वीक में दूसरे ग्रुप की बारी, इस तरह. ओके, तो जब हम स्कूल में थे तब ये होता था. एवरी वीक कोई ना कोई ग्रुप होता था और उसमें हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करनी होती थी. ओके, बट यहाँ तो अभी ये नहीं हो सकता, सो वी विल स्किप दिस एक्टिविटी. नेक्स्ट, अ वैल्यू फॉर लाइफ. We must not scribble on wall and make them dirty. Okay. Whenever Tanya sees her little sister drawing on the wall, she tells her not to spoil the wall and give her a sheet of paper to draw. Is Tanya helping in keeping her house clean? So yes, Tanya is helping to keep her house clean. क्योंकि वो जब भी वो अपनी बहन को, छोटी बहन को वॉल पे ड्रॉ करते देखती है तो वो क्या करती है, वॉल गंदी ना हो इसीलिए वो उसे पेपर की शीट दे देती थी उस पर ड्राइंग करने के लिए, ताकि वॉल गंदी ना हो. तो इस तरह वो अपने घर को क्लीन रखने के लिए हेल्प करती है. नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स. हाउ कैन यू कीप अ पब्लिक प्लेस सच एज बीच क्लीन. ओके, तो बीच को आप क्लीन कैसे रख सकते हो. तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें ही कचरा नहीं फैलाना चाहिए. तो वी मस्ट नॉट थ्रोइंग लिटर, पेपर, यूज्ड बॉटल्स, रैपर्स ऑन बीच. ओके, पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज़ टू कीप द बीच क्लीन. ओके, इधर उधर सब गिराना नहीं चाहिए, कचरा हमें पहले नहीं करना चाहिए. और यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी हो रही है, लेट्स कीप आवर बीच क्लीन. सब बच्चे जुड़े हैं और वो साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए. नेक्स्ट ये देखते हैं, वाई शुड वी थ्रो वेस्ट मटेरियल ओनली इन द डस्टबिन. ओके, तो वी ऑलवेज शुड थ्रो वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन. वाई? बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन. ओके, हमारे आसपास की जगह क्लीन करने के लिए वो हेल्पफुल होता है, इसीलिए हमें गार्बेज को, वेस्ट मटेरियल्स को डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए. नेक्स्ट ये देखते हैं, व्हाट आर द वेज इन विच वी एज अ स्टूडेंट कैन कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन. हम हमारा एनवायरनमेंट क्लीन कैसे रख सकते हैं. तो कैसे रख सकते हैं कि throwing waste only in dustbin, keeping things in place after use. कोई भी चीज़ का यूज़ करने के बाद उसको उसकी सही जगह पे रखना चाहिए. फिर कैसे कर सकते हैं, कीपिंग थिंग्स इन प्लेस आफ्टर यूज़ एंड पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज़ टू कीप द एनवायरमेंटल क्लीन. ओके, प्लांटिंग सम प्लांट करना चाहिए, सैपलिंग सम प्लांट. ओके, तो ये सब करना चाहिए. अगर हमारे घर के आसपास प्लांट्स है, हमारे घर में प्लांट्स है तो उसकी देखभाल करनी चाहिए.
तो इस तरह से हम क्या अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट इज फन टाइम। यूजिंग द क्लूज गिवन फिल इन द क्रॉसवर्ड पजल। अक्रॉस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय पब्लिक। ओके, तो यहाँ आएगा आंसर पब्लिक। तो यहाँ लिखते हैं पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक। ओके, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू ब्लैंक इन पब्लिक प्लेस। ओके, अगेंस्ट द लॉ टू, एस से स्टार्ट होता है, स्मोक, तो SMOKE, राइट। नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट ब्लैंक इन पब्लिक प्लेस, तो एस से स्टार्ट होता है, तो वो आएगा स्पीड, SPIT, स्पीड। नेक्स्ट, वी मस्ट थ्रो ब्लैंक इन द डस्टबिन, GA से स्टार्ट होता है, तो वो है गार्बेज, तो GARBAGE, गार्बेज। डाउन, वी मस्ट नॉट थ्रो ब्लैंक ऑन द रोड। ओके, 5 नंबर का L से स्टार्ट होता है, तो लीटर, तो LITTER, ओके, लीटर। वी मस्ट नॉट कट ब्लैंक। ओके, तो 6 नंबर का है, T से स्टार्ट होता है, तो वो है ट्रीज, तो TREES, ट्रीज। वी थ्रो ब्लैंक इन द डस्टबिन। ओके, तो नंबर 7 W से स्टार्ट होता है, तो यहाँ आएगा आंसर वेस्ट, तो WASTE, वेस्ट। एंड वी मस्ट ओपन आवर विंडोज टू लेट ब्लैंक इन। ओके, तो 8 नंबर का है, A से स्टार्ट होता है, तो आंसर आएगा एयर, तो AIR। ओके, तो ऐसे आपको ये क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ हमारा यूनिट नंबर 4 फिनिश होता है, क्लीनलीनेस अराउंड अस। आपको इसकी एक्सरसाइज लिखनी है, ये सब तो लिखना ही है, बुक में जो लिखने के लिए कहा गया है वो, लेकिन आपको नोटबुक में ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑल्सो अ होमवर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको अपनी EVS की नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। बाकी तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ क्रॉसवर्ड पजल आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। थैंक यू।